जय माता दी, जय माँ काली, जय मेरी माँ पटियाले वाली। हर हर महादेव। जयकारा मानव दुर्गा दा, बोल साचे दरबार की जय। देखो भैया, आज हम खाने पे बनाएंगे जो माँ के नवरात्रों में खाना खाया जाता है, उस पे वीडियो बनाएंगे। क्योंकि कई बच्चे देखो जी, कई तो खाने पीने के लिए स्पेशली व्रत रखते हैं। बुरा मत मानना, होते हैं कई बच्चे ऐसे, है ना? कि खाने के लिए भैया बहुत अच्छा-अच्छा भोजन मिलता है, क्योंकि देखो जैसे घरों में जैसी संगत होती है वैसे ही रंगत होती है। अब जैसे घरों में, आपके घरों में चल रहा है शुरू से, कहीं बारी कचौड़ियाँ तली जा रही हैं जी आलू वाली, कहीं पे पकोड़े तले जा रहे हैं जी आलू वाले, है ना? और कहीं पे जी दही वाले आलू है, कहीं चिप्स हैं, कहीं भुजिया है, ये साबूदाने की खिचड़ी है, साबूदाने की जी खीर है, बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ। बहुत कुछ चल रहा है आजकल तो मार्केट में, सब कुछ मिलता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि व्रत, जो आप व्रत रख रहे हो ना, देखो जी कई उन लोगों को भी देखो कि निर्जला व्रत रखते हैं, 9 दिन तक पानी भी नहीं पीते, ठीक है? और कोई बच्चा ऐसे में व्रत रखता है कि एक लौंग पे व्रत रखता है, जैसे कि एक लौंग मुंह में रख लिया सारा दिन, वो रहा। कई एक इलायची पे रखते हैं, कई दही पे, कई कुछ, जैसे भी है। संकल्प करके लो, आपका संकल्प पूरा होगा। व्रत को आप, एक कहते हैं ना, बंदा फेस्टिवल मान लिया है व्रत को, लेकिन ये फेस्टिवल नहीं है, ये एक श्रद्धा है, एक भाव है। इसके साथ खेलना छोड़ दो। ये आप अपने इष्ट के प्रतीक भाव है, एक माँ दुर्गा के प्रतीक भाव है। अच्छा है कि हम लोग की माँ का व्रत रखा है तो उसको नियम अनुसार करो भैया। सुबह उठ के स्नान करो, माँ की भक्ति करो, आरती करो। कुछ नहीं कर सकते तो केवल आरती ही कर दो। आरती करके भैया, चाय, हाँ चाय पी सकते हो आप। अगर किसी से नहीं रह हो रहा तो आप चाय ले सकते हो, चाय के साथ सिल के लड्डू ले सकते हो, कोई बात नहीं। एक टाइम सुबह ले लिया, उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं। फिर उसके बाद अगर आपसे रहा जा रहा है तो ठीक है, जितने दिन भूखा रह सकते हो उतने में, 1-2 दिन तो भूखा रह ही सकता है ना इंसान, जो एक दिन का रखता है। लेकिन जो एक दिन का भी रखता है वो भी भूखे ही नहीं रहते भैया, सारा दिन तीनों टाइम तीनों पैर उनको खाना चाहिए। तो व्रत कैसा हुआ? क्या हुआ व्रत फिर वो? आप तीनों टाइम खा रहे हो भोजन, क्या उसमें रह गया? भजन करने को क्या रह गया? खाली क्या हुआ? पेट तो खाली नहीं रहा जी, खा खा के भर गया और सुस्ता रहे हैं जी, सो रहे हैं, नींद। अब ये देखोगे जो खाता पीता रहेगा उसको नींद ज्यादा आएगी, सुस्ती आएगी। जितना खाली पेट रहोगे उतना ही आप भजन कर पाओगे, आप सिमरन कर पाओगे, उतना ही जप तप कर सकोगे, उतनी देर ही आप बैठ सकोगे। हमारे गुरुजी ने तो भैया यही सिखाया है। हम आपके बच्चों के देखो, कई बच्चों का नहीं है ये फेस्टिवल, मत मानो बच्चों के लिए भी नहीं। हमारे बच्चे भी कई बार कह रहे थे कि मम्मा आज पकोड़े बना के भेज देना व्रत वाले। तो व्रत वाले जो पकोड़े होते हैं भैया, एक टाइम खा लो आप। हम तो ये कहते हैं खाने के अनुसार एक टाइम खा लो। तो व्रत वाले पकोड़े है ना, व्रत वाले पकोड़े, कचौड़ी बन रही है, किसी के घर कुछ बन रहा है, किसी के घर कुछ बन रहा है, एक टाइम खाना खाओ। व्रत में एक संकल्प ले लो कि हमने एक टाइम खाना खाना है। चाय पी लो, 2 बार पी सकते हो दिन में चाय, दूध पी लो। चाय पी लोगे वैसे ही भूख नहीं लगती है। सिमरन करोगे आप, मैं कह रही हूँ चाय तो क्या पीना है, पानी तो क्या पीना है, अगर आप सिमरन करते रहोगे ना, माँ का जप करते रहोगे ना, पाठ करते रहोगे, सच में कह रही हूँ कि आपको भूख नहीं लगेगी, ना ही आपको प्यास लगेगी। क्योंकि जो ये माँ की भक्ति होती है ना, माँ का जो हम जप तप करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, इसी से हमें संतुष्टि मिलती है। हमें हमें भूख ही नहीं लगती, भूख ही नहीं लगती। तो हमने अनुमान भी नहीं होता कि हमें भूख लग रही है या प्यास लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें भूख ही नहीं लगती, कैसे दिन होता है और कैसे रात हो जाती है। ये भक्तों के लिए है। बाकी बच्चे की जैसे इच्छा है वो वैसे करे। देखो जी, मैं ये जान मान रही हूँ कि एक समय का भोजन लो। पहले तो कुछ भी नहीं ऐसा कुछ होता था, सिर्फ कट्टू का आटा होता था और आलू होते थे तो वही बनता था। और कईयों को तो रोटी भी बनानी नहीं, हम लोगों को तो बचपन में रोटी भी नहीं बनानी आती थी, हम व्रत रखते थे। खाने पीने के इसमें नहीं रखते थे भैया, रोटी भी नहीं मिलती थी तो फिर हम एक टाइम कहते आलू ही खा के सो जाते थे, लेकिन व्रत रखते थे। ये व्रत होते हैं। एक सांस में पानी पीते थे, एक सांस के अंदर पानी जितना पीना सकता है पी लो। अगर दोबारा ऐसे सांस ले लिया तो समझो व्रत टूट गया।
बहुत नियम होते थे। आजकल देखो, आप मिनट मिनट में खा रहे हो, मिनट मिनट में, फिर जैसे आप खाओगे तली चीजें वैसे आपको प्यास ज्यादा लगेगी, है ना? तो कुछ खाओगे ही नहीं। माँ की मैं जितना ज्यादा कह सकती हूँ, आप एक एक घंटे बाद माँ की सेवा में बैठो, एक एक घंटे बाद। जी, अगर माँ को पाना चाहती हो तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ भैया। एक घंटे बाद, अभी जैसे उठी फिर बैठ गई, उठी फिर बैठ गई, 1 घंटे के लिए सप्तशती का पाठ ले लिया तो बैठ गई भैया। अरे भैया, बस उसकी भक्ति में लगे रहो, दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना, ना ही कोई कुछ देता है। ये आपका जिंदगी भर युगो युगो तक आपका साथ, जब तक आप जिंदा हो तब तक तो साथ देंगी महामाई। लेकिन आप जब परलोक भी सुधार जाओगे ना, तब भी ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। तो बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर व्रत रखो निष्भावना से रखो, और कोई भी इसमें ये ना करो कि हमने ये खाना है, पकोड़े खाने हैं, कचौड़ी खानी है, फलाना ढिमका, ऐसे ये चाट पकोड़े नहीं। ये कहते ना, सिंपल सोबर से व्रत रखो आप, भगवती का नाम सिमरन करो, भक्ति करो, कीर्तन करो, जागरण करो, देखो कितना आनंद आता है ना? नव दुर्गा की पूजा है भैया, 9 दिनों में हर चीजें। पहली शैलपुत्री ने आना, फिर ब्रह्मचारिणी ने, उस प्रकार से ही उनकी सेवा भक्ति भी करनी चाहिए ना। खाने पीने में ध्यान रहता है हमेशा, फल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, एक समय खाना खाओ बस। जो रह नहीं सकता उसके लिए है। और जिसकी दवाइयां चल रही हैं भैया, ऐसा नहीं है। हाँ, कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि अगर किसी की दवाई खा सकते हैं व्रत में, तो मैं उनको बता देती हूँ कि बेटा, अगर कंपल्सरी है, आपकी दवाई जरूरी है, रूटीन में चल रही है, तो आप खा सकते हो व्रत में। माँ से आज्ञा लेके आप दवाइयाँ खा सकते हो। डॉक्टरों ने बताया दवाइयों में बहुत कुछ होता है, लेकिन कंपल्सरी तो देखो, जिसकी जान है तो जहान है भैया। जान ही नहीं रहेगी तो जहान क्या करोगे, है ना? तो आपको दवाई ले लेनी चाहिए। ठीक है, मैं यही कहूंगी, मैं खुद ले लेती हूँ। आप दवाई लो, चाय पियो। अगर नहीं रह पाते तो जो नहीं रह सकते, जिसकी दवाई चल रही है, वो खाना ले सकता है। आप चाय के साथ सिल के लड्डू वगैरह, आलू वगैरह खा सकते हो सुबह, उसके बाद दवाई ले लो, फिर आप रात में खाना खा लो माता की रोटी। जय माता की, जय माँ काली, जय मेरी पटियाले वाली, हर हर महादेव। जय नव दुर्गा, जय मन राते वाली, जय चंडिया वाली, दत्ते आए सवाली, माँ कदे ना जाए खाली। बोलो सच्चे दरबार की जय।